प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो रात के 3 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आज होने वाला आपका कक्षा 11 का भूगोल विषय का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का पेपर है। और देखो प्यारे बच्चों, सेट बी आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सेट ए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतःप्रष्ट के फलस्वरूप किस भूगोल का अभ्युदय हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भूजीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों। तो देखो प्रश्न नंबर 2 जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 6370 किलोमीटर। और अब अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अलकापुरी हिमनद, इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समताप मंडल। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में कितने जीवमंडल निश्चय है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका 5वें नंबर का, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 18। ठीक है, आप लोग ऐसे पूरा का पूरा पेपर देख ले और अच्छे से समझ भी ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते अपन, क्या दे रखा है, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख संघटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का प्रतिशत भाग है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, कितने प्रतिशत भाग है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 78%। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोग, यहाँ पर 78% लिखोगे। भारत का मानक यामनोन्तर पूर्वी देशांतर है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 82 डिग्री और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना होगा 30 और इसके बाद में इस प्रकार से आपको लिखना होगा 82 डिग्री 30 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मणिपुर में झील पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लोकटक झील पाई जाती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग लोकटक झील। और कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में बहती है। कौन सी नदी बहती है प्यारे बच्चों कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा झेलम। और अब अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति में संशोधन में किया गया। देखो प्यारे बच्चों, कब किया गया, 1988 में प्यारे बच्चों किया गया। और भारत का पहला जैवमंडल निश्चय कौन सा है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा नीलगिरी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर नीलगिरी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। भू आकृति की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा भूदृश्यों से। उतले झील की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, प्लाया झील से। और अब अगला क्वेश्चन, सोने की खाने, इसकी जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। कायांतरित की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका करना होगा ई नंबर से। वी आकार की घाटी, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ का मिलान हो जाएगा नदी अपर्दन से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, वायुमंडल से सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित है कहलाता है। देख प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना होगा बहिर्मंडल। क्या लिखोगे, बहिर्मंडल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, महासागरों के सबसे गहरे भाग क्या होते हैं। देखो यहाँ लिखोगे आप लोग महासागरीय और उसके बाद में गर्त। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इन्हें महाविविधता का केंद्र कहते हैं। ये जो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। तो देखो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या लिखोगे, कटि और उसके बाद में बंधीय। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय और उसके बाद में क्षेत्र यहाँ से आपको लिखना होगा
और अब अगला क्वेश्चन, दो द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। देखो प्यारे बच्चों, एक का नाम होगा श्रीलंका, यहाँ से आप लोग लिख लें श्रीलंका, और दूसरे का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा मालदीव। क्या लिखोगे, श्रीलंका और मालदीव भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको चिनाब लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 हो सकती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। भूपर्पटी पर एक मंडल का उपयोग भारी ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। गेब्रो अवसादी सेल का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका तीसरे नंबर का, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, 24 जुलाई को सूर्य सबसे दूर उपसौर की स्थिति में होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से देख कर जाना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको 1 बाई 1 करके बताने वाला हूँ। यहाँ से आप लोग इनको देखते चले। भूगोल की एक मान्य परिभाषा प्यारे बच्चों आपको देनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। ज्वार भाटा से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों, ज्वार भाटा से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ से अपन ने देख लिया तो हॉटस्पॉट क्या है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे इतना आपके पेपर में, और सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में दे रखे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊँगा। तो देखो आगे आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि प्रश्न नंबर 7, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा है प्राकृतिक वनस्पति क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से नहीं छूटेगा। ज्वार भाटा से क्या से है, ज्वार भाटा से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सुभेद्यता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है, प्रश्न नंबर 18। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा आपको, इसको भी देख कर जाना आप लोग अच्छे से। और उसके बाद में देखो नदी अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकार का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से हल कर लें। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।